Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Epic's LMS online classes. My name is Professor H.M. Sikandar and I will teach you English here. It's lecture number 1 in which we are going to have second year syllabus introduction briefly. The things you are going to face and the paper pattern as well. Before starting my lecture, I would like to thank our Chief Executive Officer Rana Adil Mumtaz, who has provided us such a sumptuous or very comfortable interactive system in this pandemic situation. Thank you so much, sir. It's very superb initiative, not only for teachers but also as for the students. Thank you so much. Well, dear students, congratulations that you have been promoted in second year without examinations, and it's very easy, and I hope so you're feeling good or you're happy. It's in first time in the history of Pakistan, just due to pandemic, just due to COVID-19. But don't be so happy, as you consider it's not easy as ABC. You know what? First year marks is equal to second year marks. I mean, जितने ज़्यादा आप सेकेंड ईयर में मार्क्स सिक्योर करेंगे उतने ही मार्क्स फर्स्ट ईयर के कंसीडर किए जाएंगे. सो यू शुड गेट अप योर लाइन्स, गेट सेट टू प्रिपेयर योर सेकेंड ईयर. इट्स अ वेरी सुपर प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल टू प्रिपेयर सेकेंड ईयर superbly or fantastically, comfortably, easily. Thank you so much for joining us. Don't waste your time and take your lectures regularly. So let's talk about intermediate part 2 syllabus detail first of all. The things you are going to face here. A are book 2 and novel Mr. Chips. In first year we talked about book 1 and book 3. In simple words, we discussed 3 basic genres in first year. Genres mean type of literature in detail. Number 1, short story, and in book 3, poetry and one act plays, जिसे आप ड्रामा भी कह सकते हैं. Simple words. In second year, they are quite different genres here. और रिमेनिंग ईयर्स यू में से दैट कि बाकी जो रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर, ताकि आप पूरे इंटरमीडिएट में तमाम जॉनरास को थोड़ा बहुत टच कर लें. यहाँ पर इंग्लिश बुक 2 है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको नज़र आ रही है साथ बुक 2. बुक 1 पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, अब हम बुक 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं. बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज थी. अब जो बुक 2 है आपकी कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेजर पार्ट्स. नंबर 1 मॉडर्न प्रोज, जो कि टोटल नंबर में 10 है, यानी 10 है. ऑन द अदर हैंड द सेकेंड पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 5 हीरोज. 5 हीरोज हैं यहाँ पर, यानी वर्ल्ड वाइड जो हीरोज हैं जिन्होंने दुनिया और इंसानियत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, और वो कौन से हैं हम इस बुक में डिस्कस करने जा रहे हैं. यानी 10 मॉडर्न प्रोज और 5 हीरोज. अब इस बुक से बुक 2 से कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो पहले मैं आपको बताता चलूं. आपकी इंग्लिश को जैसे आप मैट्रिक में ऐसे पहले इंग्लिश को 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे, लैंग्वेज और लिटरेचर में, या सिंपल टर्म्स में जो हर स्कूल में चलती थी, इंग्लिश ए और इंग्लिश बी. तो इंग्लिश ए जिसे आप लिटरेचर कहते हैं, यहाँ पर ये दोनों बुक्स उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, लिटरेचर को, यानी ए पेपर, जो कि 50 मार्क्स का होगा टोटल मार्क्स, यानी इसकी वेटेज 50% होगी. और दूसरा बी पेपर जिसे आप कह रहे हो लैंग्वेज और ग्रामर, ये आपका 50 मार्क्स का है. कैसे, हम इसे डिस्कस करते हैं. मैंने बताया बुक 2 मॉडर्न प्रोज 10 और 5 हीरोज पर मुश्तमिल है, यानी 15 लेसन है जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. और इसमें से क्या आएगा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगी 24 मार्क्स के. 24 मार्क्स कैसे, आपके 12 मार्क्स मॉडर्न प्रोज से आएंगे और 12 मार्क्स हीरोज से. इस तरह 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे. सिनोनिम्स आएंगे, कुछ मॉडर्न प्रोज से कुछ हीरो से सेलेक्ट किए जाएंगे, 5 से 6 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, ये वेरी करता है हर साल, कभी कम कभी ज़्यादा. लेकिन
नॉर्मली इतने ही सेट किए जाते हैं, वेटेज इसकी इतनी ही है। 3 आपके मॉडर्न प्रोज से सेट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉलिसी, और 3 हीरोज से, और 4 आपके नॉवल से सेट किए जाएंगे सिनोनिम्स। इस तरह 10 हो जाते हैं, लेकिन हम फिलहाल बुक 2 की बात कर रहे हैं। इसी तरह नॉवल में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के। ये चॉइस होगी, आप 12 में से 8 मार्क्स को जो है सिलेक्ट करेंगे। इसी में भी चॉइस होगी, जैसे फर्स्ट ईयर में था वैसे ही आप 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे ईच सेक्शन, फ्रॉम ईच सेक्शन, और एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स 2। और इसमें आपने कोई से 9 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह 8 में से 6, 9 में से 6, इतना चॉइस होगा आपको, जैसे फर्स्ट ईयर में था। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। नावल है जी, न्यू जॉनरा नावल, नोवेला नया से निकला है और नया जॉनरा है, सबसे मॉडर्न जॉनरा है, लास्ट जो इन्वेंट किया गया, और बहुत ज़्यादा इसने तरक्की की 18वीं सेंचुरी में। इस पर बात करेंगे हम। शॉर्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स के, यानी 8 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। सिनोनिम्स 4, इसी तरह जैसे मैंने कहा 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, वो सिनोनिम्स होंगे लिटरेचर में से सारे सिनोनिम्स, और बाकी आपकी ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये वो मार्क्स हैं बेटा, ये 50 वो मार्क्स हैं जिनमें से आप 1 नंबर भी डिडक्ट नहीं करवा सकते, यानी आप 1 नंबर भी जाने नहीं दे सकते अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो। और ये बच्चे अक्सर पूछते हैं सर फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो सेकंड ईयर में। बेटा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल पे। वैसे सेकंड ईयर में भी कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे खासकर सुपर सेक्शंस के, मेडिकल के बच्चे हैं, अच्छे सेक्शंस के, इंजीनियरिंग के हैं, और ICS कुछ क्लासेस हैं, FA के भी कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकंड ईयर में ज़्यादा मार्क्स लेते हैं थोड़ा सा प्लान करने से। और ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट तो सेकंड ईयर में कम आ जाता है। जैसे FA की क्लास है, ICOM की है, इंटरमीडिएट या टेल सेक्शंस हैं, वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, कहते हैं फर्स्ट ईयर में हमारे अच्छे मार्क्स 60, 70, 80 आ गए हैं तो हम सेकंड ईयर में भी लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा है। इसे आपको शुरू से प्लान करना है, जो कि हम उसकी कोशिश में है, और आपको हमारा साथ देना है ताकि आप अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि जितने आपके सेकंड ईयर में मार्क्स हैं उतने ही फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। सेकंड पार्ट comprises of 5 segments or grammatical categories. Number 1, correction of 5 marks। ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, इसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, टेंसेस से कहीं से भी ये करेक्शन है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट है, इवन के मार्क्स इसके कम है, लेकिन अगर लैंग्वेज इंप्रूव करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रपोजिशन, ये भी ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, लेकिन इसे अलग से पेश किया गया, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा 5 मार्क्स के। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये आपके लिए नई चीज़ है। मसलन आप कह लें बीट अबाउट द बुश, एक इडियम है, तो आप कह सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। आप इसे एक सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे। और जैसे बर्ड्स आई व्यू, सो कहते हैं लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ योर सिलेबस और बुक, एक सरसरी निगाह। इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, आपने उन्हें एक सेंटेंस में कलम बंद करना है। एक सेंटेंस बनाने से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेंटेंस बनाते थे पेयर्स के, तो 1 नंबर मिलता था। यहाँ पर एक सेंटेंस बनाने से, एक इडियम को अपने सेंटेंस में या फ्रेजल वर्ब को अपने सेंटेंस में यूज़ करने से आप 2 नंबर आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। 8 आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स। बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन है। 350 इडियम्स करेंगे और 100 ओनली फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? गिव अप जैसे होता है, डोंट गिव अप या गिव अप स्मोकिंग, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 10 नंबर के। नंबर 4, ऐसे राइटिंग। फर्स्ट ईयर में ऐसे नहीं था, शॉर्ट स्टोरी और आप लिखते थे लेटर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एसेज आ जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 कैटेगरीज होंगी एसेज की, 4 एसेज आएंगे। 4 एसेज मीन 4 कैटेगरीज, जैसे कि नैरेटिव है, करंट अफेयर है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी, जो भी इसमें 4 कैटेगरीज होंगी। तो हम चारों को डिस्कस करेंगे। नैरेटिव मोस्टली डिस्कस करते हैं, या डिस्क्रिप्टिव है, तो ये हम डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें ऐसे आपका 15 मार्क्स का आएगा। कितने करने हैं, कैसे करने हैं, इंशाल्लाह इसकी इंट्रोडक्शन में बताएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा ट्रांसलेट इनटू उर्दू, सारी बुक 1, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है। इस तरह बेटा 50 मार्क्स। होप्स हो कि पूरा सिलेबस डिवाइड कैसे किया गया आपको समझ आ गया। 50 मार्क्स यहाँ से, 50 मार्क्स यहाँ से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2, पेपर पैटर्न here. Traditionally, your paper has been divided or is divided into 2 categories, objective and subjective. I've told you that objective जिसमें आपकी राय शामिल नहीं होती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शन दिया उसी में से टिक करना होता है।
सब्जेक्टिव मीन्स कि आप इसमें अपनी राय को शामिल कर सकते हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ज़रूरी नहीं, आप बाउंड नहीं है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ओपन एंडेड है, आप जैसा मर्जी, लेकिन रेलिवेंट हो, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बेटा एज यूजुअल 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे आपके, जैसे कि फर्स्ट ईयर में था। अभी मैंने बताया लिटरेचर में से 10 नंबर का सिनोनिम्स, 5 नंबर प्रपोजिशन और करेक्शन 5 मार्क्स। ये पेपर का सेटिंग होगी ABC, इस तरह ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करें, इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 कंप्राइजेज शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली, यानी इसमें 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। ये 12, 12, 24 एंड 16 40 मार्क्स, और ये सारे लिटरेचर से हैं। ये लैंग्वेज पोर्शन है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2 मॉडर्न प्रोज से आएगा, 10 हैं, इनको तैयार करना है आपने, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 2 हीरोज यानी सेकंड पोर्शन पार्ट से आएगा, सेम एज 12। और शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन, वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। और कुछ बच्चों का एतराज़ था कि गवर्नमेंट ने ये इस दफ़ा नावल को सिलेबस से निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, गुलाम कौमें अपने फैसला थोड़ी कुछ कर सकती है, ये बाकी ताकतें जो कंट्रोल करती हैं, जो हमारा बजट बनाती हैं, जो हमें कर्ज देती हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अभी फ़िलहाल यहाँ पर सीरत नबी को ऐड नहीं किया गया मिस्टर चिप्स की वजह, हालांकि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, वो उम्मीद है कि चंद सालों में हो जाएगा। लेकिन पूरा कुरान पाक आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, बड़ी अच्छी खबर है, तो इसमें बात हम बाद में करेंगे। सेक्शन 2 इडियम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब, इसको मैंने अभी बताया, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8, 10 नंबर की। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन आउट ऑफ 4, 4 में से एक पे लिखना है आपने। ऐसे 4 कैटेगरीज की बात करेंगे, नैरेटिव है, और इसमें करंट अफेयर है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है, या इस तरह आप इस पर 4 कैटेगरीज पे बात करेंगे। 15 नंबर का मेजर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये कुछ टेंसेस करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इसके ऊपर डिटेल से मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्रांसलेशन के वाले से। 15 नंबर तो 80 मार्क्स। इस तरह बेटा आपका ये 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव ट्रेडिशनली और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव, तो 100 मार्क्स आपके पेपर बन गए। ये है आपका पेपर पैटर्न, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट जो मॉडर्न प्रोज है द डाइंग सन, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। और उम्मीद है कि आप अपने लेक्चर्स रेगुलरली लेंगे ताकि अपना वक्त ज़ाया नहीं करें, और अभी से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेंगे उतने ही फर्स्ट ईयर के काउंट किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू गॉट द आइडिया और understood the paper pattern and syllabus as well. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.